इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन वृंदावन मैरिज हॉल में की गई। इस बैठक की सदारत इंजीनियर आफ्ताब अहमद, सब जनरल सेक्रेटरी बिहार AIMIM और निजामत हाफिज ने किया। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि अख्तरुल इमाम विधायक बिहार सरकार रहे। विधायक अख्तरुल इमाम का कारवां पटना गया, औरंगाबाद सासाराम होते हुए जब कैमूर की धरती पर प्रवेश किया तो मोहनिया में कैमूर जिला कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत और नारेबाजी की। उनका नारा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। बाबा वृंदावन में सभा का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जिंदाबाद MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। हम मुख्य के लिए ये है ये टाइम मेरा उद्देश्य होगा तालियों में ये इस्तकबाल करने के। दोस्तों, मैं सदर मुदारी सदर महफिल की एक आवाज सुनी। आपने कहा कि शायद तालाब खान साहब फैयाज खान साहब ये है ये टाइम मेरा उद्देश्य होगा तालियों में ये इस्तकबाल करने के। दोस्तों, मैं सदर मुदारी सदर महफिल की एक आवाज सुनी। आपने कहा कि शायद पार्टी के कैमूर इकाई के हमारे जिम्मेदार और जिला के संगठन प्रभारी जनाब भाई हनीफ साहब डाइस पे तशरीफ फरमा, बिहार AIM के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य तासीसी, पार्टी के दिल और दिमाग जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, बिहार में AIMIM को नई तवानाई बख्शने वाले और फिरका परस्ती के इल्जाम लगाने वाले, उनके मुंह पर तमाचा रखने वाले नौजवान लीडर जनाब भाई राणा रंजीत साहब, सेक्रेटरी प्रदेश सेक्रेटरी AIMIM बिहार, पड़ोसी जिला गया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब भाई अब्दुल बारी साहब, गया से तशरीफ फरमा जनाब भाई तालिब ईरानी साहब, कुर्बानी शरीफ पटना से तशरीफ फरमा पार्टी के जिम्मेदार साथी जनाब भाई समीउल हक साहब, रिटायर्ड कैप्टन, यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग लीडर दीवान रफीक साहब, बड़े इनकलाबी साथी जनाब भाई मासूम साहब, महफिल की निजामत कर रहे एजाज अंसारी साहब, पार्टी के पुराने हमदम और रफीक भाई जनाब इमरान साहब, ससुराल से आए हुए अजीजी ईरानी साहब, यहाँ पर मौजूद पार्टी के जिम्मेदार जनाब भाई सादिक साहब, जनाब भाई एजाज साहब, भाई इमरान साहब, वकार साहब, सैयद खान साहब, रिजवान कुरैशी साहब, राजा कुरैशी साहब, हाजी गफरान साहब, हाफिज एजाज साहब, हसीब अंसारी साहब, अयूब साहब नेता, जनाब भाई अरमान खान साहब, शेख सादिक साहब, सफीर खान साहब, साहिब कुरैशी साहब, दुआर अलसलाम खान साहब और यहाँ पर मौजूद पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों, नौजवान मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों और मीडिया के जानकार साथियों,
इस वक्त हम और आप कैमूर इलाके कारकुन के इजलास में मौजूद हैं और कारकुन किसी भी जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत हो तो इंसान वजन 40 किलो हो वो 80 किलो के बोझ को उठा लेता है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो, टूटी हुई हो, तो अपने जिस्म को लेकर चलना तो मुश्किल हो जाता है। मुझे इस बात से बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि जिला के इतने जिम्मेदार कारकुनों की इतनी संजीदा इजलास हो रहा है और आपकी पेशानी की लकीरों पर इत्मीनान और आंखों में जो रमक देख रहा हो, तो यकीनन इस बात की अलामत है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहाड़ों के दरमियान में घिरा हुआ यह इलाका मजबूत चट्टानी और आखिरी इरादे के लोग, धान की वो चमकती हुई सोने के रंग की पिछी हुई सोने की समझे पर्वत पर बैठे हुए लोग, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिन जो उम्मीदें हम लोगों ने की है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूपी के सरहद से भी एमआईएम का झंडा बुलंद हो। और मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं कि एमआईएम का झंडा यही पड़ोसी असेंबली हल्के से पिछले दिनों से एक शख्स जो लड़कर आज बीजेपी और जदयू के हाथ में खिलौना बन गया, उसके बहक जाने का सदमा तो जरूर है, लेकिन एमआईएम के झंडे का तो आपने उसको सहारा दिया है, इसके एहसास को कभी नहीं भूला। मेरे भाइयों, मैं इस वक्त आपसे हमारे जिम्मेदार साथियों ने और हमारे बुजुर्ग नेता जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जिसकी आधी से ज्यादा जिंदगी कांग्रेस को गुजरी और बिहार स्टेट के इसी स्पोक्समैन भी रहे, उनके पॉलिसी सास कमेटी के मेंबर भी रहे और आज बेलौस तौर पर उसने अपनी जिंदगी वक्त हम एमएलए मुमकिन है आप एमएलए बनना चाहते हैं, लेकिन ये वो शख्स है न अपने बेटे के टिकट का उम्मीदवार है, न भतीजे के ठेकेदारी का उम्मीदवार है, न अपने गली की सड़कों में बिजली और नाले की का तलबकार है। इस शख्स ने अगर अपनी जिंदगी वक्त कर दी है तो मजदूर और मजलूम मिलत को इंसाफ मेरे भाइयों, इस वक्त कौन क्या कहता है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ये बुजुर्गों ने बहुत पहले कह दिया है। कौन उन्हें क्या कहता है, किसी से हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मुसलमानों की नहीं, ये हमारी मजलूमों महरूमों की मकबूलों की जमात है जो बिला तफरीक मजहब और मिल्लत जब भी किसी पर मुसीबत आए सबसे पहली आवाज आपको इंसाफ की उठाने वाली कोई जमात है, उसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कोई मुसलमानों की जमात कहता है तो वो सब खुद बताते खुद कॉमनल है, क्योंकि मुसलमानों को गुलाम बनाकर अपने पार्टी में रखना चाहता है, मुसलमानों को लीडर की हैसियत से देखता है। इसलिए एक तालीमों की बातों पर ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। एक नहीं दर्जनों ऐसे लोग जिन लोगों ने एमआईएम के जिक्र होने की सदाकत दी। मैं इस वक्त जो आपसे कहने आया हूं और अभी सही कहा हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने, ये जो एमआईएम का झंडा बिहार में लहराने का काम किया गया तो किशनगंज बिल्कुल उत्तर में, और वो ठंडी हवा जो हिमालय के बर्फानी चट्टानों से गुजर कर आती है, कैमूर की तेज तपिश वाले इलाके में 568 किलोमीटर की दूरी इन 10 सालों में तय करके हमने जमीनी दूरी तय नहीं की है, बल्कि आपके दिलों में घर बनाने का काम किया है। और यकीन जानिए, मुसलमानों के दरमियान में एक तबका जिसे मीर जाफर हम कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मुसलमानों की जमात है, ये कांग्रेस जमात है, बीजेपी की पीटीएम है, तो मैंने आज तक दूसरी जमातों को कम, कांग्रेस के कुछ लोग, जदयू के कुछ लोग और हमारी मिल्लत के पीर जाफर जैसे लोग, जो लोग दूसरी पार्टियों में जाकर चाटुकारी का काम करते हैं, अपने दामाद की बहाली के लिए, अपने बेटे की नौकरी के लिए, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए और अपने भतीजे की ठेकेदारी के लिए पैरवी करने वाले
जो मिल्लत फरोश और तमीर फरोश लोग हैं, वही मुसलमानों के दरमियान में इसको दूसरी पार्टी का एजेंट कहते हैं। जिसमें गैरत है, जिसमें गैरत है, जिसको इज्जत की तलब है, जिनके दिल में इंसाफ है, वो कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इंसाफ पसंद और अदल पर अपनी मुदल्लत गुफ्तगू को मेरा कोई भी भाई एमआईएम के टिकट से, चाहे वो विधायक का, चाहे वो जिला परिषद का, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़ेगा, अपनी ताकत को हम लोग समेट के रखेंगे, बांध के रखेंगे और अपना जो वोट है उसको ईवीएम तक पहुंचाएंगे। बटन हमारे पतंग छाप पे दबे, कैसे दबेगा? हमारा संगठन मजबूत नहीं, हम लोग के पास बहुत ताकत होता है। आज ये मीटिंग आपकी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप भी देखिए इसका असर जो है बड़े बड़े लोगों के बीच में चर्चा होगी। एमआईएम आएगा और नौजवान खास करके 35-40 के नीचे वाले जो उत्साह है, मरने लड़ने को तैयार है, लेकिन चुनाव के समय वोट के 2 दिन पहले हम लोग बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं। इतना खूबसूरत माला आप लोगों ने पहनाया, ये फूल अगर बिखरा हुआ होता तो इतना खूबसूरत माला और इतना मजबूत माला नहीं बन पाता। उसी तरीके से मजलिस के जो दीवाने हैं, जो हमारे लोग हैं, वो फूल की तरह बिखरे हुए हैं। अब एक धागे में पिरोने का समय आ गया, एक मजबूत फूल बना करके अपने सदर साहब को, प्रदेश के सदर साहब और हमारे लिए जो लड़ते हैं दलित के लिए, अकलियत की लड़ाई जो लड़ते हैं सदन में, आज की डेट में अगर किसी की हिम्मत है लड़ने की मोदी से, योगी से, इकलौता शेर, इसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और इसकी शुरुआत आज यहाँ से होगी। मेरे भाई यहाँ के जिला अध्यक्ष के लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देकर, डर मुझे भी लगा फासला देकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला दे। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, ये कार्यकर्ताओं की बैठक है और ये पहली बैठक है। किशनगंज से पहली बार हम बाहर निकले हैं संगठन के विस्तार के लिए, और इस तरीके का उत्साह मैंने देखा, झंडा लेकर के आप इस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए थे। ये उत्साह को संगठन करना है, फेसबुक की ताकत को इकट्ठा करना है, नियंत्रित करना है। सोशल मीडिया के मेरे जितने भी दोस्त फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, आप सब लोगों को संगठित होकर के, नियंत्रित होकर के और डिसिप्लिन कैसे अपने बुजुर्गों को जगाना है। हमारे नौजवान भटकते इसीलिए क्योंकि वो चुनाव के 2 दिन पहले बुजुर्ग हावी हो जाते हैं। वो बुजुर्ग उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन वो ओवैसी साहब को मोबाइल पे या टीवी पे नहीं सुन पाते, उनकी तकरीर को नहीं सुना है, नहीं जानते हैं कौन उनके ये सही मायने पे लड़ रहा है। तो आपको संकल्पित होकर के अपने बुजुर्गों को दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये है हमारा नेता जो हमारी क़यादत की लड़ाई लड़ रहा है। आरजेडी वाले ठेकेदार बने हुए हैं मुसलमान के वोटों का, कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास है। मुस्लिम की चिंता अगर करते तो साहबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा इस पार्टी को, जिसने मुख्यमंत्री बनाया, उस परिवार के साथ इन्होंने क्या किया? एक बेवा के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके उनको चुनाव हरा। अगर आरजेडी का कैंडिडेट नहीं होता तो क्या हीना मैडम चुनाव नहीं जीतती? बिल्कुल जीती, लाखों के वोट से जीती। तो अभी रामगढ़ के चुनाव में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके परिवार से वो टिकट लेकर गया, तो सवाल करिएगा क्यों आपने हीना मैडम के खिलाफ कैंडिडेट को खड़ा किया, क्यों आपने उनको जीतने नहीं दिया? आप हमको बी टीम बोलते हैं कि हम भाजपा की बी टीम, हम तो तैयार है गठबंधन के लिए। आप गठबंधन करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मुसलमानों के मुद्दे पे लड़िए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके पड़ोस में यूपी में क्या हो रहा है? अपना नेम प्लेट लगाइए, अपना नाम लिखिए। जो जहर बनपाने का ये काम ये लोग कर रहे हैं, कोरोना का वो दौर भूलेंगे हम लोग? तबलीगी जमात को लेकर इस तरीके से टीवी पे एक जहर को हम लोगों के बीच फैलाया गया। जब हिंदू का बेटा जब इस बात को समझ चुका है कि आने वाला भविष्य है एमआईएम, मजलिस की ताकत क्या है, बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं को पेट्रोल देना पड़ता है मोटरसाइकिल, उनको खर्चा देना पड़ता है, लेकिन मजलिस में एमआईएम में कार्यकर्ता नहीं दीवाने होते हैं। इन दीवानों को ना पेट्रोल चाहिए ना खर्चा चाहिए। एक बार अगर मन बना लिया तो अपने लिए जो करना हो
मेरे चुनाव में लोग सऊदी अरब से टिकट कटा करके मुझे वोट देते हैं, ये मेरी जीत है। मेरे लिए मुंबई में बैठक किया गया, मुंबई में बैग फैक्ट्री के कारोबार में हमारे इलाके से बहुत लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए मीटिंग किया, ये मेरी जीत है। और एक शुरुआत हम लोगों ने किया, ये एक सेकुलर पार्टी है, ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, हम दलित की सबकी चिंता करते हैं। आप बताइए कि एक शब्द हमने किसी दूसरे धर्म के बारे में खिलाफ नहीं बोला। आज मुसलमानों की चिंता कोई नहीं करता, इसलिए मुसलमान आज सबसे कमजोर हो गया है, सबसे ताकतवर कौन, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, वो आज सबसे मजबूर हो गया है। तो सबसे मजबूर होना चाहिए, सबसे मजबूर कौन है? क्यों? क्योंकि हमने ठेका लिया हुआ है किसी को हराना है। ऐसे में भाजपा नहीं जीतनी चाहिए, ऐसे में मोदी नहीं जीतना चाहिए। अरे भाई साहब, जगाइए लोग, किसी को हराने के लिए नहीं, अपने आप को जिताने के लिए, अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए, अपनी गिनती गिनाने के लिए। आपको पता है कि रामगढ़ में कितने मुसलमान हैं? ये बता पाएगा आप लोगों में से मुसलमान की कितनी संख्या है रामगढ़ विधानसभा में? 30,000 वोट पड़ता है, संख्या इसके दुगुना होगा। और कितनी चिंता आप यहाँ के नेता करते हो, लंबे टाइम से आप उनको साथ दे रहे हैं, क्यों नहीं एक बार मुसलमान को टिकट दे जाए आरजेडी? तो कहिए कि आप किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाइए, MIM नहीं लगेगी। आप बना सकते हैं? नहीं, MY केवल करेंगे। Y के पीछे पूरी शिद्दत से M खड़ा है, लेकिन M जब आगे बढ़ेगा तो Y कहीं और चला जाता है, वो हिंदू बन जाता है। मैं एक पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, मैं चंपारण की धरती से आता हूँ, जहाँ पे एक बैरिस्टर साहब आए थे कुछ साल पहले, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और बैरिस्टर साहब ने क्रांति किया और अंग्रेजों को अपनी शांति और क्रांति से उनको खदेड़ दिया। और दूसरे बैरिस्टर साहब हम लोग के सदर असुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज से आपके इलाके में भी आए हैं। संगठन मजबूत करना है, अपनी ताकत को दिखाना है और तमाम हिंदू भाइयों को भी समझाना है कि राणा रंजीत जब आपके साथ खड़ा है, राणा रंजीत को टिकट दिया जाता है। 9 MP के कैंडिडेट खड़े किए गए थे, जिसमें से 5 हिंदू खड़े हुए और 4 मुसलमान खड़े हुए। कौन कहता है कि सेकुलर पार्टी नहीं है? कौन कहता है कि केवल मुसलमानों की पार्टी है? केवल मुसलमानों को टिकट देता कब ना होता। तो आज आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि हमारे गार्जियन, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग के गार्जियन इंजीनियर आफ्ताब साहब संगठन को लेकर के इसकी बात को करें। अगला जो मीटिंग होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके जोश और आपके जज्बे को देख करके कि अगला बैठक हम लोग बड़े मैदान पे, खुले मैदान में करेंगे इंशाल्लाह। और रामगढ़ से एक विधानसभा का सीट अख्तरुल साहब को देंगे, क्योंकि पूरे बिहार का मुद्दा अकेले ये नहीं उठा सकते। ढाका का एक मुद्दा था, मैंने इनसे आग्रह किया कि उस मुद्दे को उठाना है, सब बहुत जरूरी है। अस्पताल गए, ना ऑक्सीजन था ना डॉक्टर था, उसका विरोध किया लोगों ने, तो जनता पे केस कर दिया गया, 50 लोगों को केस कर दिया, सबको जेल में भेजा जा रहा है। हम लोगों ने आग्रह किया कि सब कुछ करिए इसके लिए। तो उन्होंने किशनगंज का मसला छोड़ करके ढाका का आवाज बुलंद किया और उसकी लड़ाई लड़ी, सदन में उन्होंने सवाल उठाया। तो भी आपके कैमूर, आपके प्रभुओं का सवाल होगा, वो अकेले नहीं उठा सकता। बाई इलेक्शन में मुझे पूरा विश्वास है कि इनका साथ आप देंगे और रामगढ़ से एक MIM का विधायक जाएगा, ताकि अख्तरुल साहब के हाथ को ओवैसी साहब के हाथ में नहीं हो। बहुत बहुत अच्छा, असल इसी वजह से हमारे बुजुर्ग जी कोई बात नहीं मिलेंगे अभी आप। न तरफदार बनिए न गैर जानिबदार बनिए, अगर सहाफी हैं तो हक के अलमबरदार बनिए। इसकी वजह क्या है? पार्टी हमारी मजबूत हो रही है। पार्टी ने यहाँ पर जिला स्तर का अपना संगठन बनाया है, और अगर हमारी पार्टी मजबूत हो रही है तो दूसरे लोगों की नाकामी है। सर, यहाँ पे बिहार में जिस तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में बिहार में बहुत सारे फूड बस्ट हुए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार? भाई, डबल इंजन से कोई गाड़ी तेज नहीं दौड़ती, इंजन का सही होना चाहिए, और इसमें दोनों इंजन बीमार है, इसी वजह से गाड़ी सही रुख पर नहीं चल रही है। कमीशन खोरी आम है,
हर दिन कत्ल व गारतगिरी है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में कमीशन खोरी हो रही है, जितने पुल पुलिया इमारतें बन रही हैं उसमें हद दर्जा जो 1 करोड़ का काम है वो 50 लाख से कम में होता है। आवाम के पैसों का बंदरबाट हो रहा है। बिहार में सिर्फ यही नहीं कि क्राइम बेकाबू है, बिहार में जो करप्शन है वो भी बेकाबू है, और बिहार में उससे बड़ी बदनसीबी आई है कि नीतीश कुमार जी ने अफसर को, लाल फीताशाही को इतना सर पर चढ़ा दिया है कि जमहूरी कदरें पामाल हो रही हैं। मुखिया की इज्जत नहीं है, जिला पार्षद की इज्जत नहीं है, मंत्री की भी हालत ऐसी है कि वो अपने विभाग के सचिव से बात करने से घबराता है। सबसे बड़ा जो बिहार का नुकसान नीतीश कुमार जी ने किया है कि बिहार के लोकतंत्र को उसने रासातल में पहुंचा दिया है और अफसरशाही के हवाले बिहार को कर दिया है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि एमआईएम को सपोर्ट कीजिए, जब जनता एमआईएम को सपोर्ट करती है और अपनी नुमाइंदा चुन करके बिहार विधानसभा में भेजती है, और वही नुमाइंदा जो है किसी पार्टी को मतलब दल बदल देते हैं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे, किस पर भरोसा करे? नहीं, यकीनन है जो बातें आपने कही आपकी दिल की बातें हैं, लेकिन ये दुनिया असबाब की दुनिया और हादसात की भी दुनिया है। जो पार्टियां इस वक्त बरसरे इख्तदार हैं, राजद और कांग्रेस के लोगों से भी पूछ लिए, कर्नाटका में दर्जनों लोग एक ही दिन गायब हो गए, मध्य प्रदेश में कितने लोग गायब हो गए, कांग्रेस से टूटकर भाजपा में चले गए, भाजपा से टूटकर कांग्रेस में आ गए। ये वसूल पसंदी का जनाजा हो गया है देश में। यकीनन ये सदमे की बात है, लेकिन उस खातून के बारे में क्या कहिएगा जिनकी कोई औलाद न थी और पहली औलाद की इंतकाल हो गई, तो क्या माँ बनने की आर्ज़ू नहीं है? यकीनन है लोग आएंगे और जाते रहेंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। बेगैरत और बेज़मीर लोग हैं, पार्टी को ऐसे लोगों को पहचानने में गलती हुई है, और यकीन है जिन लोगों ने दगा दिया है आवाम उसको ऐसी सबक पढ़ाएगी कि उसकी नस्लें उसे याद रखें। छोटा सवाल चुनाव है, एमआईएम की क्या रणनीति है? मेरा मामला साफ साफ है। हम धोखा फरेब पर नहीं बात करते, हम वसूल पसंदी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त फिरका परस्ती मुल्क के लिए सुम्म कातिल है, एक जहर है। उसको हटाने के लिए लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह बनना चाहिए। सो कॉल्ड सेकुलर ही सही, अगर कोई मुझे अपने गठबंधन में ले तो तैयार हूँ, मेरे साथ आए तब भी मैं उसको लेने के लिए मेरे दिल और दरवाजे दोनों खुले हुए हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब पटना में मुकीम रहते हैं और रातों दिन उनकी ये फिक्र है कि किस तरह से बिहार में अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ दिलाया जा सके। और इस वक्त हमारी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है कि अभी पिछले दिनों में पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट का, तो हमने 4 मुस्लिम लड़े हैं और 4 नॉन मुस्लिम लड़े हैं, और उसमें बिहार के एक बड़े नेता सीताराम बाबू के बेटे जनाबे भाई रंजीत राणा साहब जो शिवहर से हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ हैं। गठबंधन बने न बने, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम दलित और पिछड़ों का जो समूह बनाया है, हम अकेले तौर पर भी बिहार में लड़ने के लिए सक्षम हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में सर आप क्या कहें? यकीनन है जुल्म और ज्यादती है। किसी जमहूरी मुल्क में नागरिकता, समान नागरिकता सबको हासिल है, इसलिए सबकी इज्जत, सबकी आबरू महफूज रहनी चाहिए। टीका और टोपी में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। और मोदी की सरकार चूंकि तरक्की के तमाम तर पैमाने में फेल हो गई है, यही वजह है कि बाबरी मस्जिद के टूटने और गुजरात के दंगा होने से उनको फायदा हुआ है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर एक बार कहीं न कहीं मजहबी जुनून और मजहबी मुनाफरत पैदा करने की नापास कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी या गठबंधन सपोर्ट करेगी? अब देखिए, हमने तो यहाँ अपना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हम अपने संगठन के लोगों से विचार करेंगे। हम गठबंधन में भी जा सकते हैं, गठबंधन में ले भी सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि बराह रास्त हो या बिलवास्ता हो, डायरेक्ट भी फाइट कर सकते हैं। अगर हमको कोई एतमाद का आदमी मिल गया तो हम उसकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी रामगढ़ में इलेक्शन लड़ेगी, इस बात का ऐलान है। क्या बिहार प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो होता है चुनाव, उसमें क्या हमारा कैंडिडेट उतरेगा? नहीं, ये बात तो हमारी मरकजी क़यादत कहेगी। ये बात कहने का मुझे हक नहीं है। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिहार के सचिव हैं। हम लोग बिहार को देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला जनाब बैरिस्टर सुधीर अवैसी सिंह साहब। पहली बार कैमूर तो पहले भी मैं आया था, लेकिन आज एमआईएम का झंडा लेकर आया हूँ। यकीनन है कि कार्यकर्ताओं के चेहरे में जो एतमाद, खुद एतमादी देखी है और उनके आंखों में जो इनकलाब की चिंगारी देखी है, हमने ये समझ रखा है। यकीनन है कि कैमूर की धरती में एमआईएम का झंडा लहराने से कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे तो
हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उन अकल के अंधों को दिखा दीजिए कि अख्तुर-ए-ईमान के बाजू में राणा रंजीत बैठा हुआ है और मांझी भी उनके पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और यहीं काराकाट में प्रियंका चौधरी भी इलेक्शन लड़ती है। अब उन बेचारों को जापानी शोरमा ला के दो कि उनके आंखों का पर्दा हट जाए और मेरी असल तस्वीर को देख सर, यहाँ सकें। एक तो मुसाफिर खाना बना हुआ है, मुस्लिम मुसाफिर खाना, उसकी हालत बहुत बहुत से बदतर है, रोगन होता है, उसका काम होता है, तो क्या कहेंगे इसके बहुत उस पर सरकार की अदम तवज्जुही है और उससे सबसे ज़्यादा कैमूर के हमारे जो मुस्लिम दानिश्वर हैं और बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, यहाँ से का संसद मंत्री आते हैं जमात खान, जो आज संसद मंत्री हैं, और यहाँ की जो स्थिति है मुसाफिर खाने की बहुत बद से बदतर है। हाँ, आप लोग गलत फहमी में है वो मंत्री हैं। अरे कोई कोई मदारी है, कोई जमूड़े हैं। जमा खान साहब मंत्री नहीं है, नीतीश कुमार मदारी है, वो उसके जमूड़े हैं। क्या किया उसने बता दीजिए। कैमूर से गए थे जीत के, बताइए कोई काम। जब अपने घर का मुसाफिर खाना ठीक नहीं कर सकता है, वो बेचारा बिहार के अक़लियतों के बारे में क्या कर सकता है बेचारा। आपने एक एमएलए भी हैं, जबकि कैमूर की नीति को बिल्कुल से बर्बाद कर दिया गया है, उनके चुनाव के हिस्से में मर्ज किया जा रहा है, उसके लिए क्या विधानसभा में आवाज उठाएंगे आप? अच्छा, तो MIM से गठबंधन से जीत के जो बीजेपी में चला गया, आवाज उठाया। ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी। जब कोई आदमी सर दल बदल करता है, उसको घेर दीजिए चारों तरफ से। जिस दिन को घेर दीजिएगा उस दिन उर्दू का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे सर, 2 लाइन सर, 2 लाइन